तो अब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुल 73 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आरएलपी के उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। इन सभी सीटों पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो जिन उम्मीदवारों को हनुमान बेनीवाल ने चुनाव में उतारा है, उनमें अधिकांश उम्मीदवार कांग्रेस या बीजेपी से बागी होकर आरएलपी में शामिल हुए हैं। इन उम्मीदवारों का अपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और वह मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव का मुकाबला 2023 दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ राजस्थान की उन 6 हॉट सीटों पर भी हम चर्चा ही कर लेते हैं, जिन पर अभी तक सबकी निगाहें टिकी हुई है। पहले बात सरदारपुर की। कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर अशोक गहलोत के सामने भाजपा ने डॉक्टर महेंद्र राठौड़ को उतारा है। गहलोत इस सीट से 5 चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार तो यहीं से जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। गहलोत के लिए यह सेफ सीट मानी जाती है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के लिए यहाँ मुश्किलें संभव है। महेंद्र सिंह राठौड़ भाजपा के दिग्गज नेता है। वह जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस सरकार आने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरदारपुर से उन्हें टिकट मिलने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सिफारिश माना जा रहा है। टोंक सीट की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस के सचिन पायलट मौजूदा विधायक है। इस बार फिर वह यहां से चुनावी टाल ठोक रहे हैं। 2004 में दौसा से सबसे कम उम्र के सांसद बने सचिन 2009 में अजमेर से फिर सांसद बने। 2014 का लोकसभा चुनाव हारे और फिर 2018 में टोंक से बड़े अंतर से विधायकी का चुनाव जीते। भाजपा ने सचिन के सामने अजित मेहता को मैदान में उतारा है। अजित इस क्षेत्र में प्रभुत्व रखते हैं और वैश्य समाज में पकड़ है। 2013 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2014 से 2018 तक विधानसभा की याचिका और राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में है। इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। उनके सामने भाजपा ने सुभाष महरिया को मैदान में उतारा है, जो कि सीकर से 3 बार सांसद रहे हैं। पेशेवर किसान हैं और सामाजिक कार्यकर्ता उद्योगपति हैं। जाट समाज यहाँ पे फैक्टर का काम करेगा। अब देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। बात अब नाथद्वारा की भी कर लेते हैं। नाथद्वारा से कांग्रेस के दिग्गज डॉक्टर सीपी जोशी मैदान में है। इस सीट से लगातार 5वीं बार विधायक रह चुके हैं। केंद्र और प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वह 1990 में पहली बार विधायक बने थे। भाजपा ने उनके सामने महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह को मैदान में उतारा है। विश्वराज सिंह पूर्व राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र हैं। इनके पिता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से चित्तौड़गढ़ के सांसद रह चुके हैं। तिजारा सीट पर नजर डाले तो इमरान खान कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। क्षेत्र के बड़े व्यापारियों में इनका नाम शुमार है। बसपा के टिकट पर अलवर सीट से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़कर हार गए थे। भाजपा ने यहां से हिंदुत्व कार्ड खेला है और बाबा बालकनाथ योगी को मैदान में उतार दिया है। बालकनाथ योगी अलवर से मौजूदा सांसद हैं। नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत हैं। भाजपा के हिंदुत्ववादी राजनीति के फायरब्रांड नेता हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी माना जा रहा है। इनके साथ ही सबसे रोचक और हॉट सीट तारानगर की भी हम बात कर लेते हैं, जहां से भाजपा ने अपने रणनीतिकार राजेंद्र राठौड़ को इस बार चूरू की जगह तारानगर सीट से प्रत्याशी बनाया है। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र बुरानिया से है। क्षेत्र के लोगों का मानना भी है कि ये मुकाबला खड़ा सिक्का है, यानी मुकाबला किसी भी तरफ मुड़ सकता है। शायद इस बार के चुनावों में राजस्थान का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला इसी सीट पर देखने को मिलेगा। बुरानिया यहाँ से मौजूदा विधायक है। कभी सरपंच रहे नरेंद्र। 1985, 1996, 1998 में चूरू के सांसद भी रहे। 1993 में सरदार शहर से विधायक और 2009 से 2018 तक राज्यसभा सांसद रहे। पिछले चुनाव 2018 में तारानगर से विधायक बने। हालांकि राठौड़ इस सीट पर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। वे 2008 में भी यहां से विधायक रह चुके हैं। अब 15 साल बाद राठौड़ एक बार फिर से तारानगर की जमीन पर खुद को आजमाने के लिए आए हैं।